गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोग को जो है क्लास 3 का एसएसटी पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर 2। चलिए देखिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए हमारा आज का टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और हमारा टॉपिक क्या है? अब अर्थ के बारे में जानेंगे। अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी मतलब समझ रहे हैं ना? यस सर। जिस पर हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, और सारे लिविंग थिंग्स इसी अर्थ पर रहते हैं। देख रहे हैं? यस सर। इसी अर्थ पर सभी जो है जीव रहते हैं। जितने भी जंगल है, पर्वत है, पठार है, माउंटेन्स, प्लेटिन, जितने भी हैं सब इसी पर है। हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। तथा यूनिक प्लैनेट, यह हमारे लिए जो है यूनिक मतलब अनोखा, स्पेशल क्यों है, खास क्यों? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो क्या क्या जानेंगे जी? तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हम लोग उसके शेप मीन्स होता है आकृति। क्या? आकृति यानी बना हुआ, किस तरह से बना हुआ है, वह कैसा दिखेगा उसके बारे में जानेंगे। अगर साइज रहता तो बड़ा छोटा समझते, ठीक है ना, बट शेप है। शेप मीन्स क्या होता है? आकृति। सेकेंड टॉपिक पे है अंडरस्टैंडिंग व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ। अब देखो बाबू, ये टॉपिक हमारा बिल्कुल भीतिया ही है। हम लोग जानेंगे कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है, बाकी सब जगह जीवन संभव क्यों नहीं है। हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लर्निंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स। यह किस तरह से गति करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और इसके जो प्रभाव क्या है। इफेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभाव। और मूवमेंट मीन्स क्या होगा जी? गति। मूवमेंट मीन्स क्या होता है? गति। चलिए यहाँ देखते हैं। लॉन्ग अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। बहुत पुराने समय से यह लोग मानते आ रहे थे, हमारे अतीत से ही, प्राचीन समय से ही, कि पृथ्वी कैसी है? फ्लैट मीन्स होता है चौड़ा, सपाट। पृथ्वी कैसी है? फ्लैट है, चौड़ी है। सब लोगों का मानना यही था, ठीक है। They were afraid of traveling to higher। जब लोग दूर दूर तक का सफर किए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वह जो है कुछ भयभीत भी हुए। उनको लगता था कि पृथ्वी के कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट होगा, क्योंकि पृथ्वी अगर फ्लैटेड है तो हम कहीं से ड्रॉप हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। They feared that if they went near the edge, उन लोगों के मन में यह डर था, भयभीत होना होता है, वह फेयर किसका होता है? भयभीत होना। तो उन लोगों के मन में यह डर था कि हम लोग अगर एडिज मतलब किनारा, अगर कोई किनारा पर गए, कहाँ गए? किनारा। तो गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लेकिन वास्तव में पृथ्वी का कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, कोई एडिज नहीं है। They would fall off, but some people like। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम है जी, अरिस्टोटल और जो है कोपर्निकस, said that the earth was shaped like a ball। इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका था कोपर्निकस का। किसका था? देखिए यहाँ पर जो दिया गया है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और बहुत सारे जो है गति के एक्टिविटी के बारे में भी समझाया। ध्यान रखिएगा, इस व्यक्ति का ध्यान रहेगा जी।
कहता है दिस फैक्ट वाज प्रूव्ड बाय फर्डिनेंड मैगलर। यह ऐसे फर्स्ट मैन थे जो पूरी पृथ्वी को चक्कर लगा लिए थे। देखिए यहाँ पर पृथ्वी आपको दिखाई पड़ रहा है, यह पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लिए थे ऐसे गोल, पूरा पृथ्वी को घूम लिए थे। और यह घूमने वाले व्यक्ति कौन थे जी? फर्डिनेंड मैगलर, who was started on a long sea journey from Spain। यह स्पेन से समुद्री यात्रा पर निकले। कौन सी यात्रा पर? समुद्री यात्रा। जर्नी मीन्स क्या होता है? यात्रा होता है। क्या होता है? यात्रा। यह समुद्री यात्रा पर निकले। कौन सी यात्रा पर निकले? समुद्री यात्रा। He sailed towards the west. He came on a sailing in the same directions। वह एक ही दिशा में लगातार बढ़ते गए। कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट। वेस्ट मीन्स क्या होगा जी? पश्चिम। क्या? पश्चिम। वह पश्चिम दिशा में लगातार जो है बढ़ रहे थे, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। आफ्टर अबाउट 3 years, 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद। He reached the same place from where he had started। This proved that the earth had no edge but was round like a ball। और यह जो है सबसे पहले बतलाया कि पृथ्वी का कोई भी जो है किनारा नहीं है, यह बॉल जैसा है। कैसा है? अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि यह पॉइंट को मान लीजिए ए, ठीक है। इस पर कोई मूव कर रहा है, घूम रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ आने में 1 साल का समय लग गया, 1 year लग गया। यहाँ से मूव करते यहाँ तक पहुँचा तो 2 साल का समय लग गया, 2 years हो गए। मूव किया और लास्ट ईयर में यहाँ फिर से इसी स्थान पर क्या हो जाएगा? पहुँच जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट है नहीं है। तो यह 3 years में सेम प्लेस पर पहुँच गए थे जहाँ से वह मूव करना स्टार्ट किए थे, चलना ट्रैवलिंग करना शुरू किए थे। यहाँ तक क्लियर है? और देखिए जिस जहाज से वो सफर कर रहे थे उसका नाम क्या था? कहता है द शिप इन विच मैगलर स्टार्टेड हिज जर्नी वाज नेम्ड विक्टोरिया। और इस जहाज का नाम क्या था जी? विक्टोरिया। विक्टोरिया, याद रहेगा? यस सर। मैगल विद हिज क्रू मेंबर्स। यह जो है एक पिक्चर खींचा गया है, देख रहे हैं यहाँ पर। ये अपने पूरे दल के साथ थे, पूरे टीम के साथ, अकेले नहीं। किसके साथ थे? टीम के साथ। रिमेम्बर रहेगा? यस सर। देखिए यहाँ पर अगर आप साफ साफ देखें तो पूरा नाव का ही पिक्चर है, बोट का है, देख रहे हैं। लेकिन जब बड़े आकार के बोट बनाए जाते हैं तो उसको हम लोग शिप बोलते हैं। उसमें सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा होता है, वो सुरक्षित होता है बोट की अपेक्षा, ठीक है। और उसमें खाने पीने की सामग्री 3-4 साल तक का स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि शिप बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा। क्लियर है ना? अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ। आखिर वास्तविक में कैसा है, ओरिजिनल कैसा है। देखिए इसका नाम क्या है जी? इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर पृथ्वी को कितने हिस्से में बांट रहे हैं? 2 हिस्से में, फर्स्ट और सेकंड। यानी कि अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछेंगे कि एक ऐसे जो है लाइन का नाम बताइए जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवीजन कर देते हैं, ये आपका क्या होगा? इक्वेटर। रिमेम्बर रहेगा? यस सर। और यह जो टॉप पॉइंट है इसको हम लोग टॉप पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप पॉइंट। यह आपका नॉर्थ पोल होता है। क्या होता है? नॉर्थ पोल। और एक और पोल है जी, साउथ। ये बॉटम पॉइंट पर है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ पोल। कौन सा पोल? अब यहाँ से आगे देखिए हम लोग इसके बारे में समझेंगे। कहता है ऑब्जर्व केयरफुली द इमेज ऑफ द अर्थ शो हियर। यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट पिक्चर को दिखाया गया है। अब ध्यान से आप उसे देखिए। You will notice that its shape is not a perfect circle. जब ध्यान से आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह पूरा सर्कल नहीं है, यह परफेक्ट सर्कल नहीं है। Its shape is more like an orange. It is a bit flatter at the top and bottom. अगर आप अच्छा से देखेंगे तो यह ऑरेंज कलर मतलब ऑरेंज जैसा है, ऊपर से थोड़ा दबा हुआ है, यह थोड़ा चौड़ा हिस्सा होता है और नीचे भी थोड़ा चौड़ा हिस्सा होता है। यह कंप्लीटली सर्कल नहीं है, जस्ट लाइक ऑरेंज जैसा है। देखिए ना नारंगी संतरा बिल्कुल उसी के जैसा है। The top flat points is known as the north pole। और जो टॉप फ्लैट पॉइंट्स होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। रिमेंबर रहेगा। देखिए आगे एंड द बॉटम फ्लैट पॉइंट इज द साउथ पोल। और जो नीचे के हिस्से हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ पोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यह क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। एकदम सेम इसी के जैसा ग्लोब होता है, पृथ्वी का छोटा सा मॉडल। उसको रिमूव कर करके आप देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आपको हम एक डिजिटल ग्लोब दिखाते हैं। कैसा ग्लोब? यह मॉडर्न टाइम का सबसे जो है लेटेस्ट ग्लोब है। दिखाई पड़ रहा है ये? देखिए तो कितना आराम से मूव करता है, घूम रहा है ना। अब चलिए इस ग्लोब पर हम लोग जो है अपने इंडिया को सर्च करते हैं। किधर है इंडिया? दिखा दे इंडिया। यस सर। देखिए दिख रहा है ना क्लियरली? यस सर। यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है इंडिया। यस सर। और इंडिया का कुछ लेटेस्ट सिटी भी आपको दिखाया जा रहा है जी। ये कौन सा सिटी है जी? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। यहाँ पर एक हमारा जो है अच्छा सिटी है इस जगह पर। कौन है? देख लिए हम लोग जो है देख सकते हैं यहाँ पर 3D का आपका फैसिलिटी है। आप हर एक चीज को मूव कर करके देख सकते हैं, एक एक को सर्च करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। Also notice that the middle of the earth blocks out a detail, an imaginary line called the equator divides the earth into two equal parts। एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है जी? इमेजिनरी मतलब मान लीजिए, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेटर। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है देखिए। यस सर। है ना ब्लैक वाला लाइन? यस सर। पृथ्वी को एकदम दो हिस्सों में बांट। अगर आप देखिए समझिए तो बॉल को अगर बीच से फाड़िएगा तो वैसा ही ये। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का बीबीआई है।
वाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली द अर्थ, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है? आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, इट प्रोवाइड्स एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। देखिए जी, यह हमारे लिए बिल्कुल बेबीआई टॉपिक है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें जीवित रहने के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट है आपका एयर, सेकेंड में क्या है जी, और थर्ड है आपका टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर। इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। अगर इसमें से 3 में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर जीवित नहीं रह सकते हैं। किसी भी जीव को जो है जीवित रहने के लिए, लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए आपको एयर, वाटर और सुटेबल टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है। अगर यह रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट रहता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो है वेस्ट हुई। क्लियर है? तो आज का क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की उपस्थिति। यहाँ से हम लोग जो है अगले दिन स्टडी करेंगे नेक्स्ट। आज का क्लास ओवर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। आपका जो है इसमें इस चैप्टर में जो है 2 क्लास और होगा, उसके बाद यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अर्थ का यूनिक प्लैनेट। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग करके लगेगा, होमवर्क में हम दे देते हैं। और अच्छा से सर्च करिएगा तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए यह 2 जो है इसको होमवर्क में डालिए जी। आज 11 अप्रैल है ना, और इसको भी बी को भी होमवर्क में लिख लीजिए। यहाँ तक आप लोग फिनिश करके लाइएगा, ठीक है ना? देख रहे हैं ना? ठीक, आउट करेक्ट ऑप्शन में आपका टोटल 5 है और इसमें भी जो है 5 ही है। टोटल दोनों में 5 + 5 किए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो भर करते हैं। देखिए यहाँ से आपको जो है ना, अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं पता चलेगा तो थोड़ा इसको स्किप कर करके, स्टे करके और आराम से देखिएगा। आपको सारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट ऑप्शंस को आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा। और यह टॉपिक को आपको हेडर में दिया रहता है, कौन सा टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही सर्च करिए। इसमें आपका टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन का डे एंड नाइट। हम लोग इसमें यह भी स्टडी करेंगे कि दिन और रात क्यों होता है, कैसे होते हैं। रिवॉल्यूशन का चेंजिंग सीजन, हम लोग यहाँ पर देखेंगे मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं। यही हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज। चलिए तो ओवर करते हैं।